damped oscillations. Damped oscillations definition है इसकी, the oscillations of a system in the presence of some resistive force are damped oscillations. The oscillations of a system, एक सिस्टम का ऑसिलेट करना, वेव पैदा करना, इन द प्रेजेंस ऑफ द सम रेजिस्टिव फोर्स, कुछ रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में, आर डम्प्ड ऑसिलेशंस, उसको डम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ये एक फिगर दिखाई गई है, इसमें डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो रहा है। टाइम, इस तरफ इसका टाइम है, एनवेल्प ऑफ द डैम्पिंग, द वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड विद द टाइम ऑफ द डैम्पिंग सिस्टम, इसका एम्पलीट्यूड जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता जा रहा है। इसी फिगर से वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यूज indefinitely under the action of restoring force. वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम, एक आइडियल सिस्टम की वाइब्रेटरी मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन, किसी रगड़ के बगैर, किसी रुकावट के बगैर, किसी रेजिस्टेंस के बगैर, किसी फ्रिक्शन के बगैर कंटिन्यूस जारी रहती है, इनडेफिनेटली, काफी देर तक, अंडर द एक्शन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स के एक्शन के जेर साया, पर्टिकुलरली खासकर इन ऑल सिस्टम्स, हर सिस्टम में, तमाम सिस्टम में, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड द मोशन, हर सिस्टम के अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मोशन को रोक देती है, रिटार्ड्स, रोक देती है। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट, तो सिस्टम जो है वो ऑसिलेट नहीं करता, इर्ताश उसमें पैदा नहीं होती, थरथराहट उसमें पैदा नहीं होती, इंडेफिनेटली, लामहदूद वक्त तक, इंडेफिनेटली, लामहदूद वक्त तक उसमें इर्ताश पैदा नहीं होती। द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी, ये जो फ्रिक्शन होती है, रगड़ होती है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासिस, वक्त गुजरने के साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो रिड्यूस कर देती है। एंड द मोशन इज सेड टू बी दी डम्प्ड, और जो हरकत होती है वो रुक जाती है, रेस्टेंड हो जाती है, रुक जाती है। दिस डंपिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ इमोशन, ये जो रेस्टेंड है, ये जो रुकावट है, आहिस्ता आहिस्ता ये बतदरीज इसकी जो है एम्पलीट्यूड को कम कर देता है, मोशन के एम्पलीट्यूड को कम कर देता है। ये एम्पलीट्यूड पहले ज़्यादा था और फिर ये एम्पलीट्यूड इसका कम हो गया है। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो इस्तेमाल है इसके बारे में पढ़ेंगे। शॉक ऑब्जर्वर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द डम्प्ड मोशन। ये शॉक ऑब्जर्वर है, ये गाड़ी में होते हैं, एक रॉड होता है, रॉड के बाहर जो है इसमें वो जो है ऑयल भरा हुआ होता है। जब गाड़ी को जंप लगता है तो ये शॉक जो होता है उसको ऑब्जर्व करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको ऑयल की हीट एनर्जी में चेंज कर देता है, जिससे गाड़ी जो है वो उसको ज़्यादा जंप नहीं लगता, जंप लगने से रोक देती है। शॉक ऑब्जर्वर्स इन द ऑटोमोबाइल आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द डैम्प्ड मोशन।
ये डैम्प्ड मोशन की एक एप्लीकेशन है शॉक ऑब्जर्वर जो गाड़ी में होते हैं। अ शॉक ऑब्जर्वर कंसिस्ट ऑफ ए पिस्टन मूविंग थ्रू ए लिक्विड सच एज ऑयल। इसमें एक पिस्टन होता है, लिक्विड इसमें होता है। ये पिस्टन जो है इस लिक्विड ऑयल में जो है मूव करता है, ऊपर नीचे ये मूव करता है। पिस्टन जो है लिक्विड ऑयल में जो है मूव करता है। लिक्विड इसमें ऑयल है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन इसके अंदर मूव करता है। ये जो शॉक ऑब्जर्वर है इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है अटैच टू दी कार फ्रेम के साथ लगाया हुआ होता है, और नीचे वाला जो है अटैच टू दी कार एक्सल, ये एक्सल के साथ लगा हुआ होता है। और ये ऊपर नीचे जो है होता है, जंप लगता है, तो ये शॉक ऑब्जर्वर जो है इसकी मैकेनिकल एनर्जी को ये ऑयल की हीट एनर्जी में चेंज कर देता है। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज फर्मली अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द कार। ऊपर वाला हिस्सा जो है शॉक ऑब्जर्वर का बॉडी के साथ लगा हुआ होता है। When the car travels over jump on the road, जब ये रोड पे चलती हुई एक जंप पे से गुजरती है, the car may vibrate violently, तो कार में ताश जो है वो पैदा हो जाता है काफी हद तक। The shock observer dump these vibrations in, वाइब्रेशंस को कम करते हैं। शॉक ऑब्जर्वर इन वाइब्रेशन को कम कर देते हैं, डैम्प कम कर देते हैं। एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल, और उनकी जो एनर्जी होती है उनको हीट एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। वाइब्रेशन की जो एनर्जी होती है उनको हीट एनर्जी में ऑफ द ऑयल की हीट एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। दस ऑसिलेशंस ऑफ द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ द सम रेजिस्टिव फोर्स आर डंप्ड ऑसिलेशंस। डंप्ड ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम की इरताश इन द प्रेजेंस ऑफ द सम रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो है उसको डंप्ड ऑसिलेशन कहते हैं। फिर एक दफा डंप्ड ऑसिलेशन, the oscillations of the system in the presence of the some resistive force are damped oscillation। एक सिस्टम की ये जो इरताश है कुछ रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में, इसको डंप ऑसिलेशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द आइडियल सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यूज। किसी भी सिस्टम की वाइब्रेशन जो है वो जारी रहती है फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस के बगैर इनडेफिनेटली लामहदूद टाइम तक, अंडर द एक्शन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स के एक्शन के तहत। पर्टिकुलरली इन ऑल सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। हर सिस्टम में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हरकत को ख़त्म कर देता है। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनेटली। सिस्टम जो है लामहदूद वक्त तक जो है वो ऑसिलेट नहीं करता, इरताश नहीं करता। द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द टाइम पास। फ्रिक्शन जो होता है इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म कर देता है। एंड द मोशन इज सेड टू बी दी डैम्प्ड, और हरकत जो है वो रुक जाती है। दिस डंपिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑफ द मोशन। ये इसके एम्पलीट्यूड को जो है ये जो डंपिंग है, दिस डंपिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ ए मोशन। इसके एम्पलीट्यूड को कम कर देता है, ऐसा ऐसा कम कर देता है। शॉक ऑब्जर्वर इज इन ऑटोमोबाइल और वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द डंप्ड मोशन। ये डंप्ड मोशन के शॉक ऑब्जर्वर जो है ऑटोमोबाइल में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अ शॉक ऑब्जर्वर कंसिस्ट ऑफ द पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड एज इन ऑयल। इसमें शॉक ऑब्जर्वर जो होता है, पिस्टन जो होता है वो मूव करता है लिक्विड के अंदर, लिक्विड इसमें ऑयल है। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज फर्मली अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द कार। ये ऊपर वाला हिस्सा शॉक ऑब्जर्वर का कार की बॉडी के साथ अटैच होता है मजबूती से। व्हेन द कार ट्रैवल ओवर जंप ऑन द रोड, जब कार एक जंप में से गुजरती है, द कार में वाइब्रेट वायलेंटली, तो ये बड़ी जोर से जो है वाइब्रेट करती है। द शॉक ऑब्जर्वर डंप दीज वाइब्रेशन। शॉक ऑब्जर्वर जो होते हैं इस वाइब्रेशन को कम कर देते हैं, रोक देते हैं। कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी, और उनकी एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ऑफ द ऑयल, ऑयल की हीट एनर्जी में चेंज कर देते हैं। बस द ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ द सम रेजिस्टिव फोर्स। एक सिस्टम का इरताश किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में
डम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाता है। ये शॉक्स दिखाए गए हैं जो गाड़ी में होते हैं, जो जंप को कवर करते हैं और चलती हुई गाड़ी में जंप नहीं लगते। थैंक यू।